आज का टॉपिक है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम देख पाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है और क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अंक क्या होता है। अंक एक संकेत होते हैं जिसे गणितीय संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, गणितीय संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है संख्या। दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक है, अंक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक अंक और एक होता है निरर्थक अंक। सार्थक अंक में 1 से लेकर 9 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और निरर्थक अंक का मतलब होता है कि 0। ठीक, उसके बाद में आता है संख्यांक, यानी संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। मतलब अंक जिस स्थान पर है वह उस स्थान की वैल्यू बताता है। मतलब जैसे कि 9 से लेके 1 तक जाएंगे हम तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक, उसके बाद में आती कि संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी होती है। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जिनसे गणनाएं होती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, वे संख्याएं जिससे गणनाएं होती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक संख्याएं जो है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्या के बाद में आती पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें यदि प्राकृत संख्या में यदि शून्य को शामिल करने के बाद संख्या का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। यानी कि प्राकृत संख्या में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी अनंत तक। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। मतलब पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक मान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। धनात्मक पूर्णांक में दो तरह के होते हैं, एक है धनात्मक पूर्णांक और एक है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी धन चिन्ह वाले पूर्णांक को धन पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, एवं ऋण चिन्ह वाले पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। बात आती कि शून्य की। शून्य धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक? तो शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। बात करते हैं सम संख्या, है ना, इवन नंबर। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो सम संख्याएं कहलाती है। उसके बाद आती है विषम संख्याएं। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती वो संख्याएं कौन सी है? विषम संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 1 3 5 7 9 अनंत तक हम जा सकते हैं। बात करते हैं सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है। ठीक, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है? तो वह है 2। ठीक, उसके बाद में सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या है 1। ठीक, बात करते भाज्य संख्याएं की। तो वे संख्याएं जिनमें स्वयं का व एक का व अन्य एक संख्या से विभाजित हो तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, वे संख्याएं जिनमें स्वयं का व एक का व एक अन्य संख्या से विभाजित हो तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो 24 32 38, ठीक है, 9, ये सब संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें स्वयं का व एक का भाग जाए, स्वयं का व एक का भाग जाए अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अभाज्य संख्या आपके पास 2 3 5 7 11 13 17 19 और इत्यादि है। ठीक है, एक जो संख्या होती है न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। पर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, क्या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो वो है 2। ठीक है, और एक मात्र सम अभाज्य संख्या भी जो है मात्र 2 है। ठीक है, सबसे छोटी भी है और एक मात्र अभाज्य संख्या यदि है सम अभाज्य संख्या तो वह क्या है? 2 है। 1 से 100 के बीच यदि संख्याएं पूछा अभाज्य तो कितनी होती है? 25। 1 से 100 के बीच संख्याएं कितनी होती है? अभाज्य संख्याएं 25। ठीक है, 1 से 100 के बीच
25 अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका योग कितना होता है 1054। ठीक, उसके बाद में आते हैं सह अभाज्य संख्याएं पे। जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो, जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 7, 3, 9, 11, ये दोनों के 7 और 3 का यदि HCF ले हम, ठीक है, महत्तम समापवर्तक ले तो 1 आएगा। ठीक, उसी प्रकार 9 एवं 11 का एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका भी हम महत्तम समापवर्तक लेंगे तो 9 व 11 में क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, Q इज़ नॉट इक्वल 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि Q का मान 0 होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? अनंत, क्योंकि 0 से हम किसी भी चीज़ का मल्टीपल करेंगे यानी 0 का तब तक भाग देंगे तब तक 4 ना आ जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है कि 4 आ जाए, है ना। तो इसलिए उसका मान अनंत होता है। यदि हम 0/4 करेंगे तो 4 शून्य शून्य यानी कि 0 आ जाएगा, परंतु 4/0 करें तो 0 से भाग देंगे तो 4 कभी नहीं आ सकता, मतलब अनंत उसका आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद में आती है अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती है, यानी इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, इसे अनुवासनी, अनावर्ती या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान आपने देखेंगे 22/7। 22/7 के बाद उसका डिवाइड करेंगे 3.14732 आता है, परंतु उसके 2 अंक तक डिजिट ली गई है। ठीक है, तो 3.14 आता है। ठीक है, बात करते वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल -2/3, -1/5, √2, 1/4 इत्यादि। ठीक है, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं की बात करें हम तो जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है √−4, √−16, √−2 इत्यादि। ठीक है, किसी भी सम संख्या का वर्ग सम व किसी भी विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। ठीक है, किसी भी सम संख्या का वर्ग सम व किसी भी विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।